हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में वो सीखने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में कि नेटवर्क होता क्या है और कैसे काम करता है और इससे क्या बेनिफिट है। वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो चलिए इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक पीसी है और यहाँ पे भी एक पीसी है और यहाँ पे भी एक पीसी है और यहाँ पे भी एक पीसी है। और यह है मिस्टर ए, यह है बी और यह है सी और यह है डी। मीन्स यहाँ पे हर एग्जाम्पल चार कंप्यूटर हैं और चार क्लाइंट यहाँ पे बैठ के काम कर रहे हैं। क्लाइंट मतलब वो पर्सन, वो यूजर जो सिस्टम को ऑपरेट कर रहा, चला रहा है। तो कई बार आएगा क्लाइंट क्लाइंट क्लाइंट, मतलब ध्यान देना, क्लाइंट का मतलब उस यूजर की बात की जा रही है जो उसको ऑपरेट कर रहा, चला रहा। तो चार हमारे पास पीसी है और उस पे चार हमने क्लाइंट बैठाया है। एक का है मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी। अब होता क्या है समझने की कोशिश करना। अगर यह मिस्टर ए सोच रहे हैं कि कोई डाटा मिस्टर डी के पास भेजना, या मिस्टर डी सोच रहे हैं सी के पास भेजना, या सी वाले सोच रहे हैं बी के पास भेजना, या ए वाला बी के पास या बी वाला ए के पास। मीन्स डाटा यह यहाँ से शेयर करना चाहते हैं या ये यहाँ से शेयर करना चाहते हैं या यहाँ से शेयर करना चाहते हैं। तो आप बताइए, क्या अगर हमारे पास कंप्यूटर है और क्लाइंट है, यूजर है, तो क्या संभव है कि डाटा हम शेयर कर सकते हैं? ये सुनो, नहीं कर सकते। आप बताइए, अब क्या बोले हैं? कंप्यूटर है, एक क्लाइंट है। हमने नहीं बोला कि इंटरनेट भी। ठीक है, मतलब अगर कंप्यूटर हो और एक क्लाइंट हो, तो मैंने बोला कि एक जगह से दूसरे जगह डाटा शेयर करना है तो किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। ठीक है, हाँ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए किसी एक्सटर्नल डिवाइस का प्रयोग करना पड़ेगा, जैसे पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क। उस पेन ड्राइव को इसमें लगाएंगे, फिर से वो बंदा आएगा और आके फिर से लाके यहाँ पे पेस्ट करेगा। ठीक है, तो शेयर करना नहीं हुआ, वो तो कॉपी पेस्ट हो गया। मीन्स अगर हमारे कंप्यूटर में किसी अदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करता हूँ और क्लाइंट और पीसी मेरा चल रहा है और एक जगह से दूसरे जगह डाटा शेयर करना है या डाटा को रिसीव करना है, तो आम यूजर या आम कंप्यूटर जो नॉर्मल पड़ा हुआ है, जिसमें इंटरनेट का कनेक्शन नहीं किया है, आसानी तरीके से डाटा शेयर नहीं किया जा सकता। क्लियर है? तो अब डाटा शेयर कैसे करेंगे? तो ध्यान देना, अगर मैं सोच रहा हूँ यहाँ से डाटा यहाँ पे शेयर कर दूं या यहाँ से डाटा यहाँ पे शेयर कर दूं, तो उसके लिए सबसे पहले वह सुविधा लाना पड़ेगा। ठीक है, वह सर्विस लाना पड़ेगा जिसके माध्यम से डाटा को शेयर किया जा सकता है। तो आप बताइए, हमको बिना किसी वायर का, ठीक है, या वायर के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह अगर डाटा शेयर करना, तो सबसे पहले जरूरत क्या पड़ता है? चलिए बोलिए। नेटवर्क। इसका, नेटवर्क का। अरे नेटवर्क रहेगा तभी तो इंटरनेट चलेगा। जब नेटवर्क नहीं रहेगा तो इंटरनेट चलवे नहीं करेगा। बोलो। चलिए ध्यान दीजिए, मान लो हमारे पास डेली 1.5 GB मिलता है और हमारे फोन में नेटवर्क नहीं है, तो 1.5 GB का है तो 10 MB इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। नहीं, सबसे पहले जरूरी है नेटवर्क। मतलब जब तक नेटवर्क रहेगा नहीं, तब तक हम एक जगह से दूसरे जगह डाटा शेयर कर ही नहीं पाएंगे। अब सवाल यह, सर ये नेटवर्क कहाँ से आता है? ठीक है, कहीं खेत में बोया जाता है? ठीक है, कहाँ से आता है बताइए, सोचे हैं आप लोग? तो जो नेटवर्क आप लोग इस्तेमाल करते हो, इंटरनेट जो इस्तेमाल करते हो, ये भी कहीं ना कहीं से लाया जाता होगा। ठीक है, तभी हम लोग आराम से चलाते हैं, कहीं बैठे छत पे बैठ के या घर में बैठ के या पेड़ पे बैठ के। ठीक है, कहीं आराम से चला ले जाते हैं। हाँ ध्यान दीजिए, इसको भी लाया जाता है। अगर इसको न लाया जाए तो हम लोग आसानी तरीके से अपने कंप्यूटर में इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।
अब कहो सर कैसे करते हैं, तो समझने की कोशिश करना थोड़ा सा। यह होता क्या है, मीन्स यहाँ पे यह जो सर्विस हमको मिलता है वो आईएसपी से मिलता है। किससे मिलता है, आईएसपी से। अब सवाल यह कि सर आईएसपी क्या होता है, तो आईएसपी मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या बोलते हैं, आईएसपी मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का मतलब कि ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो इंटरनेट का सर्विस हमको प्रोवाइड करती है, जिसे बोलते हैं आईएसपी। जैसे आपको कंप्यूटर हमारे पास पढ़ना है, तो आप बताइए, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा, ये खोजना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा कि सबसे अच्छा कहाँ पढ़ाया जाता है, और पढ़ाना में कहाँ कहाँ पे कौन सा संस्था है, कौन सा इंस्टीट्यूट है, तब तो हमारे यहाँ पढ़ने आओगे। वैसे हम अपने कंप्यूटर में इंटरनेट चलाना चाहते हैं, नेटवर्क चलाना चाहते हैं, उसके लिए हम आईएसपी को पकड़ेंगे, और ऐसे आईएसपी को पकड़ेंगे जो हमको सर्विस अच्छा दे, जो बेटर सर्विस दे। तो देखो, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमारे यहाँ कई सारे लोग हैं जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं और उसका फायदा उठाते हैं। कैसे, तो ध्यान देना, आईएसपी में मैं नाम बता दूं, नहीं कहते हो इसका सिम लगाए हैं, वही आईएसपी है। क्या, अगर जो जियो का सिम चलाता होगा तो बोलेंगे ये जियो वाला आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है, अगर भी आई चल रहा है इस समय ना, तो ठीक है, वोडाफोन आइडिया एक ही में हो गया है। ठीक है, तो भी आई का सर्विस लिए हैं। एक किसका लिए हैं, बीएसएनएल का। बीएसएनएल मतलब सुने होंगे आप लोग, बीएसएनएल ये गवर्नमेंटेड है। ठीक है, जिसे बोलते हैं भारत संचार निगम लिमिटेड। क्या होता है, भारत संचार निगम लिमिटेड। और एक आता बीएसएनएल, मतलब बी के जगह भी रहता, तो उसे बोलते हैं विदेश संचार निगम लिमिटेड, वो इंटरनेशनल होता है। ध्यान देना, जो बीएसएनएल है वो गवर्नमेंटेड है हमारा। ठीक है, और इस पे पहले लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, फ्यूचर कम हो गए हैं क्योंकि उतना अच्छे से सर्विस देता नहीं है, इसी कारण। देखो, जो बीएसएनएल है उसे बोलते हैं भारत संचार निगम लिमिटेड, और जो बीएसएनएल आता है उसे बोलते हैं विदेश संचार निगम लिमिटेड। ठीक है, तो हमारे यहाँ लगभग यही तीन, हाँ एयरटेल तो छुट्टी गया। ठीक है, तो एक है हमारा एयरटेल, मतलब ये चार हमारे ज्यादा सर्विस दे रहे हैं, और उसमें भी हम लोग इंग्लिश सबका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अभी भी लोग इसका प्रयोग करते हैं लेकिन कम करते हैं लोग। ठीक है, रीजन यही है क्योंकि हर जगह इसका सर्विस अच्छे से नहीं मिल पाता है। क्यों, आपको सर क्यों ऐसा है, ये गवर्नमेंटेड है फिर भी सर्विस अच्छा नहीं मिल पाता है। रीजन यह है कि बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां जो है, गवर्नमेंट को कहता है कि आप लोग मेहनत करने की कम जरूरत है, कम करिएगा, जितना इसमें मेहनत करो उससे पैसा ज्यादा आपको दे दी। ठीक है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा एयरटेल वाला, वीआई वाला, जियो वाला, जितना इससे बेनिफिट होगा काम करा के उसे पहले दे देता कंपनी, तो ज्यादा इस पे इन्वेस्ट करता नहीं है वो।